आज जब उन हस्तियों का जिक्र होता है जिन्होंने हॉलीवुड में अपना परचम लहराया, तो उस भारतीय स्टार की बात क्यों नहीं होती जो कि भारत का पहला हॉलीवुड स्टार बना था और जिसने भारत का परचम विदेशों तक लहराया था। आखिर इतना बड़ा सितारा गुमनामी के अंधेरों में क्यों खो गया? पूरी दास्तान जानने के लिए बने रहिए न्यूज मिरर के साथ। और यदि दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक जरूर कर लें। आइए बढ़ते हैं आगे। आज हम जिस नाम की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है साबू। ये नाम आपने सिर्फ फेमस कॉमिक्स चाचा चौधरी में ही पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप उस साबू के बारे में जानते हैं जो हॉलीवुड में देश का नाम चमकाने वाला पहला इंडियन एक्टर था? वो शख्स जिसकी किस्मत रातों रात पलट गई थी। हाथी के अस्तबल में काम करने वाले गरीब साबू को अंदाजा भी नहीं था कि जिंदगी उसे किस मुकाम तक पहुंचाने वाली है। उन्होंने न सिर्फ कई हॉलीवुड मूवी में काम किया बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एयरफोर्स में भी शामिल हुए, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें अर्श से फर्श पर ही पहुंचा दिया था। जिस फिल्म से सुनील दत्त को बॉलीवुड में शोहरत मिली थी वो भी सबसे पहले साबू को ही ऑफर की गई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच पाए। अगर वो इस फिल्म में होते तो शायद उनका मुकाम भारत में कुछ और ही होता। जो उनके साथ जिंदगी के आखिरी समय में हुआ, आइए जानते हैं साबू दस्तगीर के बारे में और उनकी दिलचस्प कहानी के बारे में। ये बात है 30 के दशक की। साबू के पिता मैसूर के महाराजा के हाथी के महावत थे। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 9 साल की उम्र में साबू ने अपने पिता को खो दिया। वो और उनके बड़े भाई शेख दस्तगीर के सिर पर अब किसी का हाथ नहीं रहा। उनका वक्त महाराजा के हाथियों के अस्तबल में गुजरने लगा, लेकिन साबू को पता नहीं था कि इसी हाथी पर सवार होकर एक दिन वो हॉलीवुड में देश का नाम बुलंद करने वाले हैं। 1935 में रॉबर्ट जे फ्लाहर्टी अपकमिंग मूवी एलिफेंट बॉय की तलाश में इंडिया आए थे। नानुक ऑफ द नॉर्थ और मोआना जैसी डॉक्यूमेंट्री बनाकर वाहवाही लूट चुके थे। जब वो मैसूर पहुंचे तो एक दिन दोपहर में टहलते टहलते हाथियों के उसी अस्तबल में पहुंच गए जहां साबू रहते थे। उस समय साबू की उम्र मात्र 11 साल थी और विदेशी को देखकर साबू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो इतने उत्साहित हुए कि हाथी पर चढ़कर एक से बढ़कर एक करतब दिखाने लगे। उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वो एक फिल्म में लीड एक्टर के लिए ऑडिशन दे रहे थे और इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो चुन लिए गए हैं। साबू और उनके भाई शेख दस्तगीर को लंदन ले जाने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई। हालांकि नाम लिखने के दौरान इमिग्रेशन फॉर्म में गड़बड़ी हुई और साबू का नाम साबू दस्तगीर लिख दिया गया। विदेश में लीगल पेपर्स पर तो उनका नाम सेलार साबू दर्ज है। 2 साल बाद 1937 में एलिफेंट बॉय रिलीज हुई और बड़े पर्दे पर साबू ने जो कारनामा कर दिखाया वो काबिले तारीफ था। हर तरफ सिर्फ उनका ही नाम चर्चा में था। एलिफेंट बॉय के बाद साबू सभी फिल्म मेकर्स के चहेते बन गए। उनकी एक्टिंग की खूब सराहना हुई। इसके बाद उनकी एक के बाद एक कई सारी हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई। उनमें द ड्रम, द थीफ ऑफ बगदाद, अरेबियन नाइट्स, कोबरा वुमेन और तंजार। उन्होंने 1942 में रिलीज हुई द जंगल बुक में मौगली का किरदार निभाकर सबका दिल जीत लिया और ये किरदार निभाकर वो अमर हो गए। चूंकि साबू हॉलीवुड मूवी कर रहे थे इसलिए वो मैसूर छोड़ चुके थे और अमेरिका की नागरिकता अपनाकर वहीं पर उन्होंने अपना घर बना लिया था। यही नहीं, जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो वो बतौर मशीन गनर यूनाइटेड स्टेट्स के एयरफोर्स में भी शामिल हो गए थे। विदेश में देश का परचम लहराने वाले साबू को जिस किस्मत ने चमकता हुआ सितारा बनाया था उसी किस्मत ने इस सितारे को बुझाना भी शुरू कर दिया था। एक समय ऐसा भी आया उनके करियर का ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगा। एक जैसे किरदार करने की वजह से उनके पास ऑफर्स की कमी होने लगी थी। 50 के दशक में जब फिल्में मिलनी बंद होने लगी तो उन्होंने बिजनेस की तरफ अपना रुख कर लिया। उनकी आखिरी मूवी अ टाइगर वॉक्स 58 साल पहले रिलीज हुई थी। यहां हैरानी इस बात की भी होती है कि साबू ने किसी बॉलीवुड मूवी में काम आखिर क्यों नहीं किया जबकि वो एक भारतीय थे। हालांकि उन्हें एक बार यह मौका जरूर मिला था और यह मौका मिला था 1957 में। मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाने के लिए साबू को अप्रोच किया गया था। उन्होंने हामी भी भर दी थी और उन्हें भारत वापस लाने की कोशिशें भी खूब हुई, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम रही। वर्क परमिट नहीं मिलने के कारण वो बिरजू न बन सके और उनकी जगह सुनील दत्त इस फिल्म में बिरजू बनकर छा गए।
अगर उस समय साबू को भारत आने की परमिशन मिल गई होती और मदर इंडिया में वो बिरजू बनते तो शायद उनका नाम गुमनामी में इस तरह से कभी ना खो गया होता। जिस तरह से हॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए इरफान खान, अनुपम खेर सहित तमाम सितारों का नाम लिया जाता है, शायद इसी तरह साबू का नाम सबसे ऊपर होता, लेकिन ये ना हो सका। साबू हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले और इकलौते भारतीय मूल के एक्टर हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का सफर भी उसी तरह अचानक थम गया जैसे अचानक उनकी जिंदगी बदल गई थी। 39 साल की उम्र में आए हार्ट अटैक ने उनकी जिंदगी पर विराम लगा दिया था। तो प्यारे दर्शकों, ये थी भारत के पहले वे हॉलीवुड एक्टर साबू की दास्तान। ये आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे चैनल पर ऐसी ही कहानियां और स्टोरी और खबरें सुनने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नई पोस्ट के साथ, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।